इवन बाबर भी आया था ना तो उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उसने कहा था कि जब मैं भारत पर आक्रमण किया तो सबसे बहादुर योद्धा कृष्णदेवराय जो दक्षिण भारत का शासक था। कौन था? कृष्णदेवराय। लेकिन हम लोग भारत में वही राजा प्रसिद्ध हुआ है, दो ही राजा का आपको चर्चा मिलेगा, या तो बड़ी जाति का होगा या तो मुस्लिम आक्रमणकारी से लड़ा होगा। दो वो सबसे ज्यादा प्रचलन में रहे होंगे सब यहाँ पर। कृष्णदेवराय को कोनो पूछिए नहीं रहा है, राजेंद्र चोल को कोनो पूछिए नहीं रहा, इंडोनेशिया जीत के लाया था इंसान, पूछिए नहीं रहा। अजीब ट्रेंड हो चुका है भारत में, हमें जो अच्छा लग रहा है वही सही है, ऐसे नहीं ना होगा जी। पूरा देखिए हर्षवर्धन का चर्चे नहीं हो रहा है। हर्षवर्धन सोचिए, कनिष्क, कई आदमी से सुने हो कि कनिष्क महान ना, कुछ चर्चा नहीं। गौर से देखना इतिहास में किस चीज की चर्चा हो रही है, ये मेंटेलिटी को दर्शा रहा है। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे, आप किसे पसंद करते हैं या किसे नहीं पसंद करते हैं आपका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। बट एटलीस्ट जानो तो किसने क्या किया था, जानबो नहीं करते हो, नहीं समझे। आप इतिहास में उठा के पढ़ोगे आपको ये बात 50 जगह लिखने को मिलेगा कि बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। लेकिन तुम्हें शायद ही कोई पढ़ाया होगा, मतलब ऐसे नॉर्मल अब पढ़ रहे हो तब तो पता चलेगा, लेकिन सामान्य बाजार में निकलोगे तो कोई नहीं कहेगा कि शशांक था जिसने बोधि वृक्ष तोड़वा दिया, कटवा दिया। ये बोलेगा सबसे ज्यादा बौद्ध मंदिरों का पूरी तरह अंत कर दिया पुष्यमित्र शुंग, बौद्ध मठों को पूरा उजाड़ दिया पुष्यमित्र शुंग, महाबोधि वृक्ष कटवा दिया शशांक। किसने? शशांक ने कटवा दिया। लेकिन ये सब की चर्चा नहीं आएगी। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी आएगी? बख्तियार के। और याद रखिए बख्तियार खिलजी के जगह अगर शशांक होता ना तो नालंदा विश्वविद्यालय के जलने की इतनी भी चर्चा नहीं हुई रहती, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय से कहीं ज्यादा सर्वोपरि वो बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर और महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे ओरिजिनल कटवा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? बख्तियार खिलजी के जगह अगर शशांक या पुष्यमित्र शुंग होता तो इसकी भी एक छोटी सी कहीं लाइन लगा के चर्चा करके निकल जाते। यही चीज को अंग्रेज पकड़ लिए थे सर, कि इंडिया वालों को ना धर्म प्यारा है, बोलते देश प्यारा है, बट इंडिया वालों को प्यारा क्या है? धर्म। उनके लिए देश तीसरे नंबर पे आता है, धर्म, जाति, राजनीति बाद में देश आता है इन लोगों। यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि भारतीयों को ना देश तोड़ दीजिए, धर्म को मत के, धर्म एकदम बढ़िया धर्म जी तुम्हारा एकदम, इसलिए भारतीय कुछ नहीं बोलेंगे। सो अंग्रेजों ने ये लिखा है कि इनका देश को बर्बाद कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस इनके धर्म को अच्छा करते रहिए, तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यही सुगरा सुगरा के अफगानिस्तान तोड़ दिया, एक को भारतीय ने कुछ नहीं बोला। यही सुगरा के म्यांमार तोड़ दिया, हाँ अंग्रेज कुछ नहीं बोले। यही पोल्हा पोल्हा के बांग्लादेश तोड़ दिया, यही पोल्हा के आपका पाकिस्तान तोड़ दिया, और ब्रिटेन चला गया। आज ब्रिटेन की महारानी भारत में आएगी तो किसी हिंदुस्तानी का हिम्मत नहीं है जो कह सके तुमने मेरे भारत का टुकड़ा तोड़ दिया। आज 140 करोड़ लोग कुत्ते को अपना दुश्मन बना के बैठे हैं पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है। वो शुक्र मनाइए कि इंदिरा गांधी नहीं है ना अटल बिहारी